प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ रहीम के दोहे। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से पद्यांश दे रखा होता है और उसके नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस पद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। इसका सरलार्थ या भावार्थ समझना होता है, जब ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित दोहों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। यहाँ पर सरवर का अर्थ है तालाब, पान का अर्थ है पीना, तरुवर का यहाँ पर अर्थ है वृक्ष, खात का अर्थ है खाते हैं, संपत्ति का यहाँ पर अर्थ है धन, परकाज का अर्थ है दूसरों के काम के लिए या परहित के लिए कार्य करना। संचयी का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना, और सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी परोपकार की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, तरुवर फल नहीं खाते हैं। जिस तरीके से पेड़ पौधे वृक्ष कभी भी अपने फलों का उपयोग नहीं करते हैं, और सरवर पिए न पान, और जिस तरीके से तालाब अपने पानी का उपयोग स्वयं नहीं करता है, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयि सुजान। जिस तरीके से पेड़ पौधे अपने फलों का उपयोग स्वयं नहीं करते हैं, वे अपने फल दूसरों के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए उन फलों को पैदा करते हैं। इसी तरीके से तालाब पानी का उपयोग खुद स्वयं नहीं करता है, वह उस पानी का उपयोग किसी दूसरे के लिए एकत्रित करता है। वह अपना पानी दूसरों के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए तालाब पानी एकत्रित करता है, वह उस पानी का उपयोग स्वयं नहीं करता है। इसी तरीके से कहीं रहीम पर काज हित, इसी तरीके से रहीमदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति संचयी सुजान, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो इसी तरीके से पेड़, वृक्ष या तालाब की तरह ही वो अपनी संपत्ति को दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए ही वो अपनी संपत्ति को, अपनी धन संपत्ति संचित करते हैं। सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी संपत्ति का उपयोग खुद स्वयं नहीं करता है। सज्जन व्यक्ति तो वो होते हैं जो दूसरों के परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। जिस तरीके से पेड़ अपने फलों का उपयोग स्वयं नहीं करता है, वह दूसरों के हित के लिए फल पैदा करता है। इसी तरीके से तालाब अपने पानी का उपयोग स्वयं नहीं करता है, वह दूसरों के हित के लिए उस पानी को एकत्रित करता है। उसी तरीके से सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी धन संपत्ति का स्वयं उपयोग नहीं करते हैं, स्वयं उसका भोग नहीं करते हैं। सज्जन व्यक्ति तो दूसरों के कार्यों के लिए, दूसरों के हित के लिए वो अपनी संपत्ति का संचय या संग्रह करते हैं। पहला प्रश्न है,
तरुवर के फल कौन खाता है? तरुवर के फल कौन खाता है? कौन खाता है? तो तरुवर यानी कि वृक्ष के फल कौन खाता है? तो वृक्ष के फल तो वृक्ष स्वयं नहीं खाता है, दूसरे लोग खाते हैं। तो तरुवर के फल कौन खाता है? लोग खाते हैं। आप इसका क्या उत्तर देंगे? लोग खाते हैं। अगला प्रश्न है, सरोवर का पानी कौन पीता है? सरोवर का पानी कौन पीता है? तो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि सरोवर पानी का उपयोग स्वयं नहीं करता है, दूसरों के हित के लिए वह पानी एकत्रित करता है। तो सरोवर का पानी कौन पीता है? तो आप इसका उत्तर देंगे सरोवर का पानी लोग पीते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, परोपकारी व्यक्ति किसके लिए धन का संचय करता है? परोपकारी व्यक्ति किसके लिए धन का संचय करता है? तो आप इसका उत्तर देंगे दूसरों के काम के लिए, दूसरों के काम के लिए। इस तरीके से पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन। अगला जो पद्यांश है, पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस दोहे में किस ऋतु का नामोल्लेख हुआ है? इस दोहे में किस ऋतु का नामोल्लेख हुआ है? तो आप इसका उत्तर देंगे पावस यानी कि वर्षा ऋतु का। पावस देखी रही मन, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का उल्लेख हुआ है। इस दोहे में किस ऋतु का नामोल्लेख हुआ है? तो आप इसका उत्तर देंगे पावस यानी कि वर्षा ऋतु का। अगला प्रश्न है, कोयल कोयल क्यों मौन साध लेती है? कोयल क्यों मौन साध लेती है? तो पावस उसकी ऋतु नहीं है। कोयल तो वसंत ऋतु में बोलती है और वर्षा ऋतु में कोयल मौन साध लेती है, क्योंकि पावस यानी कि वर्षा ऋतु उसकी ऋतु नहीं है। अगला प्रश्न है, दादुर कौन है? इसके माध्यम से किन लोगों पर व्यंग्य है? दादुर कौन है? इसके माध्यम से किन लोगों पर व्यंग्य है? तो आप इसका उत्तर देंगे दादुर मेंढक हैं। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। दादुर मेंढक हैं। इनके माध्यम से टर टर करने वालों पर व्यंग्य किया गया है। इनके माध्यम से टर टर करने वालों पर व्यंग्य किया गया है। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। आपको इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, बड़ी चीज को देखकर हमें छोटी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज को देखकर हमें छोटी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहला विकल्प है छोटी चीज उपयोगी नहीं रहती। दूसरा विकल्प है छोटी चीज का अपना महत्व होता है। तीसरा विकल्प है इसके प्रयोग से हम छोटे बन जाते हैं। चौथा विकल्प है छोटी चीज बेकार हो जाती है। तो इसका सही विकल्प है छोटी चीज का अपना महत्व होता है। छोटी चीज का अपना महत्व होता है। बड़ी चीज को देखकर हमें छोटी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज का अपना महत्व होता है। तो इसका सही उत्तर है छोटी चीज का अपना महत्व होता है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, कौवा और कोयल किस ऋतु में एक समान दिखाई पड़ते हैं? कौवा और कोयल किस ऋतु में एक समान दिखाई पड़ते हैं? पहला विकल्प है पावस ऋतु में, दूसरा विकल्प है वसंत ऋतु में, तीसरा विकल्प है शरद ऋतु में और चौथा विकल्प है ग्रीष्म ऋतु में। तो कौवा और कोयल किस ऋतु में एक समान दिखाई पड़ते हैं? तो कौवा और कोयल पावस ऋतु में। इसका सही विकल्प क्या है? पावस ऋतु में।
ये यहाँ पर वसंत ऋतु गलत है, सही नहीं है। तो पहला है पावस ऋतु में, दूसरा है वसंत ऋतु में, तीसरा है शरद ऋतु में और चौथा है ग्रीष्म ऋतु में। तो इसमें सही विकल्प है वसंत ऋतु में। सही विकल्प क्या है? वसंत ऋतु में। कौवा और कोयल किस ऋतु में एक समान दिखाई पड़ते हैं? तो ये वसंत ऋतु में एक समान दिखाई पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष। तो तरुवर का पर्यायवाची है वृक्ष या पेड़। तरुवर का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़। इसी तरीके से सरोवर का अर्थ होता है तालाब। तो सरोवर का पर्यायवाची है तालाब, तड़ाग। सरोवर का पर्यायवाची है तालाब, तड़ाग। इसी तरीके से फूल का अर्थ होता है पुष्प। तो फूल का पर्यायवाची है पुष्प, कुसुम। यानी कि फूल को पुष्प भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। तो फूल का पर्यायवाची है पुष्प, कुसुम। इसी तरीके से तलवार का पर्यायवाची है खड़ग, असी। तलवार का पर्यायवाची क्या है? खड़ग, असी। यानी कि तलवार को खड़ग भी कहते हैं और असी भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द लिखिए। सज्जन का विलोम शब्द है दुर्जन। सज्जन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। तो दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। तो सज्जन का विलोम है दुर्जन। इसी तरीके से एक का विलोम शब्द होगा अनेक। लघु का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो लघु का विलोम शब्द होगा दीर्घ और इसी तरीके से यहाँ पर बड़ा का विलोम शब्द होगा छोटा। तो सज्जन का विलोम शब्द होगा दुर्जन, एक का विलोम शब्द होगा अनेक, बड़ा का विलोम शब्द होगा छोटा और लघु का विलोम शब्द होगा दीर्घ। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।